हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे यूपी पुलिस के लिए सबसे बेस्ट किताब कौन सी रहने वाली है जो आपके लिए प्रैक्टिस करने के लिए सबसे बेस्ट रहेगी। तो दोस्तों आपको बता दें, किरण पब्लिकेशन की ये किताब सबसे अच्छी है आपके लिए यूपी पुलिस के एग्जाम के लिए। इसकी क्या खास बात है दोस्तों, इसके अंदर क्या चीज़ है जो आपको बहुत ही अच्छी क्वालिटी में आपकी जो पढ़ाई है उसे क्लियर कराएगी। तो चलिए दोस्तों चेक कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों इसमें सन 2002 से लेके सन 2020 तक के जितने भी पेपर हुए हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के, वो सारे इसमें दिए गए हैं। दोस्तों 18 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं जो अभी तक हो चुके हैं प्रीवियस ईयर में, और यहीं से क्वेश्चन बनते हैं मोस्टली। और सबसे दोस्तों अच्छी बात क्या है कि जो भी अब तक यहाँ पर आपके जीके में प्रश्न पूछे गए हैं, जैसे कि भारतीय इतिहास से पूछे गए हैं, तो दोस्तों ये देखिए यहाँ पर आपको डेट दी गई है। जैसे कि ये आपके 18/6 सन 2018 में से फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे। तो कितने पूछे गए थे दोस्तों? 4 प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है ना। इसी तरीके से दोस्तों आपके यहाँ पर दिया गया है कि उत्तर पुलिस, ये आपके सेकंड शिफ्ट में 3 प्रश्न पूछे गए थे यहाँ से। और आपके दोस्तों जो 18 में हुआ था 19 तारीख को, उसमें पूछे गए थे 5 प्रश्न। तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि किस शिफ्ट में कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं और कौन से सब्जेक्ट से आपके कितने प्रश्न आ रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर उठा करके देख लीजिए दूसरे नंबर पे विश्व इतिहास। विश्व इतिहास में देखेंगे दोस्तों बहुत ही कम प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि यहाँ पर ज़्यादा आपको तैयारी करनी है। तो इस टॉपिक को आप छोड़ के ही चलें तो ज़्यादा बेटर है, आपको समय देने की कोई आवश्यकता है नहीं यहाँ पर। जैसे कि अगला देख लेते हैं, जैसे कि भारतीय कला एवं संस्कृति। यहाँ पर दोस्तों थोड़ी सी मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों दो एक प्रश्न पूछा गया, यहाँ 4 भी पूछे गए, फिर 4 पूछे गए, फिर 2 पूछे गए। तो दोस्तों यहाँ अच्छे खासे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो आपको देखना चाहिए। जैसे कि सबसे ज़्यादा प्रश्न दोस्तों यहाँ से बन रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान से। संविधान से दोस्तों बहुत क्वेश्चन पूछे गए थे पिछली बार। जैसे कि आप देख पा रहे हैं 5 पूछे गए थे 18 में। 18 में फिर से देखिए यहाँ पे 3 पूछे गए, फिर 18 में सन 2018 में 2 पूछे गए, फिर देखिए ये 7 पूछे गए 18 में। और दोस्तों यहाँ पर 4 4 4 ये 19 में पूछे गए थे इसी तरीके से। तो आपको यहाँ पे डेट दी गई है, सन दी गई है, तो वो सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हैं। और कहाँ पर प्रश्न नहीं पूछे जा रहे हैं उसका आपको कोई भी ज़्यादा तैयारी नहीं करनी। जैसे कि अर्थशास्त्र से प्रश्न बहुत ही कम पूछे गए, तो आप अर्थशास्त्र को ना पढ़ें। जैसे कि भौतिक भूगोल, तो यहाँ पर भी कम प्रश्न पूछे गए हैं। जैसे कि यहाँ तो पूछे ही नहीं गए, यहाँ 1 1 2 पूछा गया है, तो आप इसे छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर जैसे कि ये देख सकते हैं आविष्कार एवं खोज, इसे भी आप छोड़ सकते हैं, इसमें ज़्यादा नहीं पूछे गए। जहाँ आपको ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहा है वहाँ पर आप कर सकते हैं। जैसे कि राष्ट्रीय घटनाक्रम, यहाँ पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश, यहाँ से दोस्तों ज़्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे, क्योंकि ये यूपी का है आपका कांस्टेबल का पेपर। जैसे कि 2 7 7 7 5 7 7, यहाँ से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहा है। और विविध से भी आपके अच्छे खासे प्रश्न पूछे जा रहा है। तो जो मोस्टली जो टॉपिक आपको कवर करने हैं वो यहीं से आपको पता चल जाएगी कि कहाँ से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। ये बहुत ही अच्छी चीज़ दी गई है घटना चक्र के अंदर। और दोस्तों दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या दी गई है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये अच्छा है दोस्तों आपको प्रैक्टिस करने के लिए। जैसे कि आपका मैथ आ गया, मैथ में संख्या पद्धति है, यहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं दोस्तों, लेकिन 1 2 बार यहाँ से प्रश्न पूछे भी नहीं गए हैं, और फिर यहाँ से 5 2 1 भी बने। तो इसका आपको अच्छे तरीके से एक बार देख लेना है, इस टॉपिक को क्लियर करके जाना है। एलसीएम और ये आपके एलसीएम वगैरह देख लेना है, क्योंकि 2 2 2 अच्छे खासे प्रश्न यहाँ से पूछे जा रहे हैं। और देखिए यहाँ पर देखिए दोस्तों, जैसे कि घातक करने से प्रश्न नहीं पूछे जा रहे हैं, तो इस टॉपिक को आप छोड़ सकते हैं विदाउट हेजिटेशन के। और यहाँ पर जैसे कि छूट है, तो यहाँ से 1 प्रश्न आ रहा है, तो इसे भी आप करके जाइए। और देखिए पाइप और जो हौज है दोस्तों, इसे छोड़ सकते हैं आप, यहाँ से कोई भी प्रश्न नहीं आ रहा। नाव एवं धारा, यहाँ से भी कोई प्रश्न नहीं आ रहा, इसे छोड़ दीजिए। श्रेणी से भी कोई नहीं प्रश्न आ रहा, बीजगणित से भी नहीं आ रहा दोस्तों।
त्रिकोणमिति, ज्यामिति, क्षेत्रमिति, यहाँ से भी बहुत कम प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जहाँ जहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं वहाँ वहाँ आपको ध्यान देना है और उन्हीं टॉपिक को क्लियर करना है। जैसे कि अनुपात समानुपात में अच्छे खासे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, प्रतिशत से भी अच्छे खासे प्रश्न आ रहे हैं, लाभ हानि से भी अच्छे खासे प्रश्न आ रहे हैं दोस्तों, और समय एवं कार्य से भी अच्छे खासे प्रश्न आ रहे हैं। तो आप इसे भी अच्छे तरीके से तैयार करके जाना चाहिए। इसी तरीके से दोस्तों आप दे सकते हैं रीजनिंग से। रीजनिंग में किस टॉपिक में प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जैसे कि आपके रक्त संबंधी हैं, यहाँ से भी पूछे जा रहे हैं 2-3 प्रश्न, और सांदर्शिता से भी पूछे जा रहे हैं दोस्तों। सबसे ज़्यादा यहीं से पूछे जा रहे हैं, तो इस टॉपिक को भी आपको श्रृंखला से भी ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, यहाँ से भी आपको क्लियर कर लेना है। और जहाँ से नहीं पूछे जा रहे हैं उसे छोड़ देना है। जैसे कि निहित आकृति, यहाँ से बहुत कम प्रश्न पूछे गए, इसे छोड़ सकते हैं। कागज़ को मोड़ करके यहाँ से भी एक आध प्रश्न बना है, तो इसे छोड़ सकते हैं। जहाँ से नहीं पूछा जा रहा है वहाँ आपको छोड़ देना है। इसी तरीके से दोस्तों हिंदी को देख लेना है। हिंदी में कहाँ से, व्याकरण ज्ञान से देखिए दोस्तों 10-12 यहाँ से आपको पता चलेगा, बहुत क्वेश्चन बन रहे हैं, तो इसे अच्छे तरीके से आपको देख कर जाना है। जैसे कि वाक्य प्रकार, यहाँ से कोई प्रश्न नहीं पूछा रहा है, तो इसे आप छोड़ के जा सकते हैं। शुद्ध तर्कनी, यहाँ से एक आध प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो इसे भी आप छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। शब्द का चयन, ये भी दोस्तों यहाँ से कोई प्रश्न नहीं आ रहा। जहाँ भी आपको दिख रहा है कि यहाँ से नहीं पूछा जा रहा, उन टॉपिकों को आप छोड़ दीजिए। और जहाँ से आपको ज़्यादा प्रश्न दिख रहे हैं, जैसे कि यहाँ से, तो आप उन्हें अच्छे तरीके से तैयार करके जाइए। ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा प्लस पॉइंट रहने वाला है। और देख लीजिए दोस्तों, ये आपका सन 2006 में पूछा गया है, जैसे कि यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है। तो इस तरीके से आप अपनी तैयारी भी कर सकते हैं, और इसके अंदर दोस्तों आपको सॉल्यूशन भी मिलेगा अच्छे तरीके से। अगर आप इसे अच्छे तरीके से करते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको पूरा वेद भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ है, इसका पूरा लिखित में दोस्तों व्यवहारिक आपको इसका उत्तर दिया जाएगा, और डिटेल्स भी दी जाएंगी काफ़ी अच्छे तरीके से। तो काफ़ी अच्छा ये आपके लिए प्रैक्टिस सेट रहेगा किरण का। इसे आप अच्छे तरीके से लगाइए दोस्तों। मैं आशा करता हूँ इसे लगाने के बाद मोस्टली चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। जो भी आपको दिक्कत आ रही है, आप उन्हें पहले क्लियर कर लीजिए उस टॉपिक को जिसमें आपको प्रॉब्लम आती है। इसके बाद दोस्तों आपका सिलेक्शन 100% पक्का है।